ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड। सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पे, देखिए एल्काइल हैलाइड में अपन ने रिएक्शन कौन सी पढ़ी थी? सबसे पहले अपन ने रिएक्शन कौन सी पढ़ी थी बेटा? यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी, फिर आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन थी, और फिर आपकी यहाँ पे कौन सी थी? रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल में अपन ने यहाँ पे देख लिया, फिटिक रिएक्शन है, उल्मान रिएक्शन है, और भी रिएक्शन होगी वो भी देख लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड, देखिए एराइल हैलाइड कुछ ऐसा आपका, मैं क्लोरीन ले लेता हूं, एराइल हैलाइड यही होगा, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो ऑब्वियसली बात है कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन आएंगे। आप खुद सोचो, ये न्यूक्लियोफाइल के पास जाएगा और इसको निकाल के आएगा, तो ये क्या पॉसिबल है बेटा? क्योंकि रिंग जो है वो कैसी है? इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों रिच है? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियोफाइल जो जाएगा इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, तो जो रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और न्यूक्लियोफाइल भी कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच है। तो पहला कारण तो ये हो जाएगा बेटा कि इलेक्ट्रॉन रिच ये है, इलेक्ट्रॉन रिच ये है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन। पहला कारण तो ये हो गया कि इसको यहां पे जाने से मना कर रहा है। दूसरा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कार्बोकैटायन भी बनता है, SN1 भी बनता है। भाई अगर न्यूक्लियोफिलिक आओगे तो दोनों ही बनेगी, SN1 भी होगा और SN2 भी होगा आपका। तो यहां से अगर आप क्लोरीन निकालोगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो बेंजीनियम आयन होता है, बेंजीन के ऊपर जो आयन है पॉजिटिव चार्ज, बेंजीनियम आयन जो आपका, ये आपका क्या है? लेस स्टेबल होता है, इज लेस स्टेबल। ठीक है, तीसरी बात क्या देखो बेटा, यहां पे ये जो क्लोरीन है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? सिग्मा, सिग्मा और ये सिग्मा, 3 सिग्मा तो sp2 होगी। अगर बात करें CH3X की, ये आपका क्या है? एराइल हैलाइड है, और ये आपका क्या है? एल्काइल हैलाइड। इस कार्बन की अगर बात करें अपन यहाँ पे किसमें? एराइल हैलाइड में, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp2 है। एल्काइल हैलाइड में अगर बात करें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन तो कितनी बेटा? sp3 है। अब आप खुद सोचिए कि परसेंटेज एस करेक्टर किस में ज्यादा है? sp2 में ज्यादा है या sp3 में ज्यादा है? sp2 में कितना भाई? निकाल लो, 1 अपॉन कितनी ऑर्बिटल है? 3, तो यहाँ पे कितना होगा? 33.3% होगा, और इसमें कितना होगा? 1। टोटल ऑर्बिटल कितनी है? पी 3 और एस की कितनी? 1, 4, तो ये 25 होगा। और हमें पता है कि परसेंटेज एस करेक्टर अगर बढ़ता है ना तो ओवरलैपिंग पावर बढ़ती है, जीओसी में अपन ने बात की थी, और जितना ओवरलैपिंग अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। इसका अर्थ मतलब क्या निकला?
एराइल हैलाइड जब निकलेगा, ये बॉन्ड क्या है आपका स्ट्रोंगर है, और जबकि आर एक्स का बॉन्ड कैसा वीक है, कैसा वीक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग पावर कम है, जबकि यहाँ पे ओवरलैपिंग पावर क्या है, ज्यादा। तो तीसरा कारण यहाँ पे ये हो गया कि एराइल हैलाइड में परसेंटेज एस करेक्टर क्या होते हैं, हाई होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाने से इनकार करता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि व्हाई एराइल हैलाइड कैन नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला कारण तो अपन ने बताया कि न्यूक्लियोफाइल और जो बेंजीन रिंग है वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच है, और दोनों के बीच में जबरदस्त रिपल्शन होगा, तो वो एक दूसरे को लव करते ही नहीं, और जो कार्बोकैटायन बनेगा उसके ऊपर वो भी लेस स्टेबल है। ठीक है। तीसरा यहाँ पे क्या है, परसेंटेज एस करेक्टर, क्योंकि जब क्लोरीन टूटेगा वहां पे जो है वो बॉन्ड है जो कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, जबकि एल्काइल हैलाइड में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कैसी होती है, sp3 होती है। तो परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होती है, बढ़ जाती है। चौथा कारण क्या देखो, चौथा कारण क्या बेटा आपका, कि ये आपकी बेंजीन है और ये आपका कोई हेलोजन है। लोन पेयर होने से कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आर दिखाएगा, क्योंकि माइनस आर के लिए तो मैंने क्या बताया था, उसमें पाई बॉन्ड होने जरूरी होते हैं, नेसेसरी। माइनस आर NO2 ग्रुप है, वो आपका क्या दिखाता है, आपका यहाँ पे ये इस तरह से आपका बॉन्ड होता है, तो माइनस आर इफेक्ट शो करता है। प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा रिंग को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, डोनेट करेगा, जबकि माइनस आर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉल करता है बेंजीन से, विड्रॉ फ्रॉम रिंग, रिंग से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है, खींच लेता है। अब आप खुद सोचिए बेटा, इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप खुद बना के देखिए, ये Cl है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा, तो यहाँ पे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, कुछ ऐसे ही तो बनेगी, ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये Cl, यहाँ पे कैसा आ गया आपका पॉजिटिव, क्योंकि हैलाइड मोनोवेलेंट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जाएगी, ये आपका मूव इस साइड करेगा, ये Cl, ये पॉजिटिव। ठीक है, ये बता चुका हूं मैं कैसे क्या डिलोकलाइज होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, कैसे आपके होंगे, ये आपका इस साइड मूव करेगा, और ये आपका, सारी बात जीओसी में मैं बता चुका हूं आपको। Cl positive and finally it will give ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो आप खुद देखिए जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने इसमें, बीच वाले जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है आपके, उन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में आप खुद देखिए यहाँ पे बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड है। हाँ, यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। हाँ या ना, इसके बीच में भी कैसा है, डबल बॉन्ड है, पर ऑब्वियसली पहले और लास्ट में आपके क्या है, डबल बॉन्ड नहीं है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो क्लोरीन होता है, जो एराइल हैलाइड के एराइल के ऊपर लगा हुआ है ग्रुप के ऊपर, वो प्लस आर के कारण यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर क्या कर लेता है, अराइज कर लेता है, जिसके कारण यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं बेटा कि इन एराइल हैलाइड, हैलाइड ग्रुप शो minus R effect due to which partially double bond
character will be rises in between carbon and halide, so it make stronger bond. ये इसको क्या कर देगा, स्ट्रोंगर बॉन्ड कर देगा एज कंपेयर टू यहाँ पे एल्काइल हैलाइड। तो ये 4 कारण हैं जिसकी सहायता से हम यहाँ पे ये कहते हैं कि